नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नवग्रहों में सबसे ज्यादा चमकने वाले ग्रह की, जिनकी चमक से संसार चौंधिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उनकी जिनकी मजबूती के साथ जब आपके जीवन में प्रवेश होता है तो सुख सुविधाओं का, भोग ऐश्वर्य का अंबार लग जाता है, बौछार होने लगता है। आपका जीवन सुख सुविधाओं से भरा पूरा हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उनकी जिनका संबंध सीधे सीधे सृजन से है, जिनका संबंध सीधे प्रेम से है। आप समझ गए होंगे कि आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में, पिछले कार्यक्रम में हमने ये कहा कि नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह दो ही हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। दोनों ही हर हाल में अपनी शुभता को अक्षुण्ण रखते हैं, अपनी शुभता को नष्ट नहीं होने देते हैं। फिर क्या अंतर है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति की रुचि जहां ज्ञान अर्जन में है, सूक्ष्म जगत के आनंद में है, वहां शुक्र की रुचि संसार में है, स्थूलता में है, वस्तुओं में है, भोग की वस्तुओं में है, सुख के साधनों में। तो देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक है, सूक्ष्म जगत से, देवत्व से उनका लगाव है, तो शुक्र का संबंध सीधे सीधे संसार से है। देखिए, सृष्टि में सृजन की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी मानसिक रूप से इस संसार के सृजन में अनवरत लगे रहते हैं। अगर संसार की बात करें तो हमारे भीतर जो ब्रह्मा शक्ति है, जिसके द्वारा हम भी सृजन करते हैं, आखिर हम भी तो जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो हमारे अंदर की जो ब्रह्म शक्ति मैथुनी शक्ति के द्वारा जो सृजन करती है, वो शुक्र के द्वारा होता है। इसलिए जहां जहां भी सृजन हो रहा है, कुछ रचना हो रहा है, जन्म देने की प्रक्रिया हो रही है, वहां वहां शुक्र है। और केवल मनुष्यों में ही नहीं, पेड़ पौधों में, जीव जगत में, कीड़े पतंगों में, हर जगह जहां जहां जीवन अंगड़ाई ले रहा है, जहां जहां जीवन सृजित हो रहा है, वहां वहां शुक्र उपस्थित है। और केवल इस रूप में नहीं, एक दूसरे रूप में जब एक कविता का जन्म होता है, साहित्य का जन्म होता है, जहां कहीं जिन जिन रूपों में भी सृजन हो रहा है, कोई कला के द्वारा, कोई नाट्य के द्वारा, भिन्न भिन्न रूपों में जो हम लगातार सृजन में लगे हैं, वो शुक्र के द्वारा हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि शुक्र की अपनी एक दुनिया है, उनके सृजन का एक बड़ा सा संसार है। इसलिए जब कभी किसी व्यक्ति के भीतर, किसी व्यक्ति के जीवन में शुक्र का उदय होता है, शुक्र मजबूती से प्रवेश करता है, शुक्र मजबूत होता है, तो बहुत सारी चीजों में वो दिखने लगता है। उसके जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, भोग की वस्तुओं का अंबार लगने लगता है, लग्जरी कार, लग्जरी घर, लग्जरी वस्तुएं, ये सारी की सारी उसके जीवन में भरने लगती है। शुक्र का स्वरूप जो है, प्रसन्न रहने वाला, प्रेम के प्रतीक हैं। वीनस को प्रेम की देवी कहा गया है, शुक्र प्रेम के प्रतीक हैं। सफेद वस्त्र पहनना, साफ सुथरा रहना, सुगंधित रहना, इत्र का प्रयोग करना, ये शुक्र का एक स्वरूप है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि देवगुरु बृहस्पति जहां देवताओं के गुरु हैं, वहां शुक्राचार्य यानी कि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र की रुचि अधिकार में है, अधिकार प्राप्ति में, न्याय प्राप्ति में। इसलिए दैत्यों को अधिकार देने में वो अनवरत लगे रहते हैं। दैत्यों को न्याय दिलाने के लिए वो अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। और इसलिए मंत्री के तौर पर इधर शुक्र हैं, उधर बृहस्पति हैं देवताओं के लिए। तो मंत्रणा देना, ज्ञान देना तो इनका काम है ही, आपको अधिकार दिलाना, आपके जीवन में सुख के साधनों को बढ़ाना, भोग ऐश्वर्य की वृद्धि करना, प्रेम करना, सृजन करना, ये सारी चीजें शुक्र के मजबूत होने के बाद आपके जीवन में भरने लगता है।
यदि शुक्र किसी भी वजह से कमजोर हो तो उसके लक्षणों में बहुत सारी चीजें दिखने लगती है। देखिए, शुक्र की अपनी राशि वृषभ और तुला है। पहले अगर आपको ये जानना हो कि कैसे समझें कि हमारा शुक्र मजबूत है कि कमजोर है, मैं शुक्र प्रधान हूं या किसी और ग्रह से मेरा रिश्ता है, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि यदि वृषभ राशि में आपका जन्म हुआ है, तुला राशि में जन्म हुआ है, या शुक्रवार के दिन आप जन्मे हैं और अंकों की दुनिया में छठे अंक में, यानी किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आप शुक्र के प्रभाव में हैं। इन चीजों से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में शुक्र कितना मजबूत है और आप शुक्र प्रधान हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। यानी किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि शुक्र मीन राशि में उपस्थित है, जो कि राशियों में सबसे अंतिम राशि होता है, जलीय राशि होता है, तो मीन में यदि शुक्र मौजूद है तो शुक्र उच्च के होते हैं। यानी आपके जीवन में शुक्र बेहद प्रकाशित है और सब कुछ भरने के लिए आतुर है। तो ये एक शुक्र का तौर तरीका है। लेकिन हो सकता है कि हमें नहीं मालूम, हमें अपनी कुंडली का ज्ञात नहीं, हम नहीं जान पाए कि कुंडली में क्या कह रहा है। तो बाहर की दुनिया से आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके जीवन में भोग के प्रति एक ललक है, भोग की वस्तुएं आपके जीवन में आसानी से इकट्ठा हो जाती है, स्त्रियों से आपका मधुर संबंध होता है, स्त्री हैं तो पुरुषों से मधुर संबंध होता है, यानी विपरीत लिंगियों से आपकी मैत्री जल्दी हो जाती है, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहनने के आप शौकीन हैं, आप अनायास ही रेस्टोरेंट में, फैशन की दुनिया में, कला साहित्य में, इन चीजों में आपकी रुचि होने लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में हैं और आपके जीवन में शुक्र एक मजबूत प्रभाव रखता है। शुक्र को, जैसे मैंने कहा कि मंत्री हैं, मंत्रणा देना, परामर्श देना, परामर्श देने के जितने भी कार्य हैं वो शुक्र बेहतर करते हैं। न्याय की जो एक दुनिया है, जैसा कि मैंने कहा कि दैत्यों को न्याय दिलाने के लिए अनवरत संघर्ष करते हैं, तो जुडिशियरी, ये जो लीगल सेक्टर है, न्याय का सेक्टर है, इसमें शुक्र का दखल होता है। कला, साहित्य, सौंदर्य और खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं, आमोद प्रमोद की जितनी वस्तुएं हैं, नाट्य है, इसलिए जब शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है और जाने के बाद सफल भी होता है। आज के युवा वर्ग बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि यदि शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तो इंडस्ट्री में जाना आपके लिए मुश्किल होगा और आप चले भी गए तो सफलता पाने में दिक्कत होने लगती है। तो शुक्र मजबूत हो तो कला साहित्य, जैसा कि सृजन का फील्ड है, इसमें दखल होता ही होता है। अब ये जान लेते हैं कि शुक्र कमजोर हो तो आपके जीवन में किस रूप में प्रकट होता है। निश्चित रूप से आपकी रुचि कला साहित्य सृजन के क्षेत्र में नहीं होगी, और होगी तो उसमें बहुत कम दखल, बहुत कम मास्टरी आपकी होगी। इसके अलावा उस व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों से, और स्त्री हैं तो पुरुषों से, मधुर संबंध जल्दी नहीं हो पाते। निश्चित रूप से विवाह होने में दिक्कत होती है, हो गया तो उसे निभाने में दिक्कत होती है। देखिए, विवाह के इस बिंदु पर हम ये अच्छी तरह से जान लें कि हमने गुरु के प्रसंग में भी कहा कि वो विवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। गुरु को रिश्ते निभाने में, किसी भी संस्था को बनाए रखने में बहुत रुचि है, और शुक्र की रुचि फिजिकल है, स्थूल दुनिया में जब प्रेम है तो वहां शुक्र प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से विवाह में शुक्र की बड़ी भूमिका है। तो शुक्र यदि कमजोर हो तो विवाह होने में कठिनाई होती है, विवाह के बाद रिश्ते निभाने में कठिनाई होती है, फिजिकल धरातल पे दिक्कत आती है, और उसका आपके जीवन के और आयामों में भी दिक्कत आती है। शुक्र के कमजोर होने से धन की बड़ी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि धन आज भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करने का एक प्रतीक है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन का आगमन मुश्किल भरा होने लगेगा। सुख सुविधा आपके जीवन में कम दिखेंगे, सुख भोग नहीं कर पाएंगे आप। सुख की वस्तुएं हैं तो भोग करने में कठिनाई हो जाएगी। तो ये सारी चीजें शुक्र के कमजोर होने पे प्रकट होने लगती हैं। प्राइवेट पार्ट,
और गुप्त रोग वगैरह जो हम कहते हैं, शरीर के उस हिस्से में शुक्र के कमजोर होने से परेशानी होने लगती है। किडनी से भी शुक्र का एक संबंध है, वो होने लगता है, वहां दिक्कत होने लगती है। तो बहुत सारे आयामों में शुक्र की कमजोरी दस्तक देने लगती है। ये कुछ तौर तरीके हैं। ये विषय बहुत गंभीर है, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में शुक्र निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमजोर है। यदि ऐसा है तो अब जो हमारा लगातार विषय रहा है कि हम साफ सुथरे तरीके से बिना आडंबर के छोटे मोटे उपायों से शुक्र को मजबूत कैसे कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहली चीज जो है, शुक्र का एक बीज मंत्र होता है। मंत्र मैंने हमेशा कहा कि बहुत शक्तिशाली होता है किसी भी चीज को मजबूत करने में। तो उनका बीज मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। इसके अलावा ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। फिर एक बार दोहरा देता हूं, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः और ओम शुंग शुक्राय नमः। 108 बार इसका जप करने से शुक्र का प्रभाव पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, मजबूत होने शुरू हो जाते हैं शुक्र। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं और सफेद वस्तुओं को दान कर सकते हैं। सफेद वस्तु लक्ष्मी जी को चढ़ाकर, दुर्गा जी को चढ़ाकर आप स्त्रियों में बांट सकते हैं। इससे भी शुक्र के दोष दूर होते हैं, शुक्र मजबूत होते हैं। इसके अलावा आप प्रातः गाय को रोटी खिला सकते हैं, इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करने से भी शुक्र मजबूत होते हैं। एक अपराजिता फूल है जिसे कहा जाता है कि स्वर्ग से धरती पर लाया गया था और उन्हें शिव जी को अर्पित किया गया था। अपराजिता का तात्पर्य होता है जो कभी पराजित ना हो, यानी जहां से आपको मायूस ना होना पड़े। इस पुष्प की बड़ी चर्चा होती है पूजा पाठ की दुनिया में। शिव जी अपराजिता से बड़े खुश होते हैं, तो शिव जी को अपराजिता चढ़ाने से शुक्र मजबूत होता है और आपके जीवन में शुक्र के मजबूत होते ही, उनके दोष दूर होते ही सुख सुविधाएं स्वतः बढ़ने लगती है। देखिए, आप संसार में हैं तो मानसिक जगत का एक सुख तो आपके लिए बहुत मायने रखता ही है, लेकिन स्थूल जगत में भी बिना सुख सुविधाओं के आप नहीं चल सकते, आप प्रसन्न नहीं रह सकते और अध्यात्म में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो शुक्र की वस्तुएं अगर आपके जीवन में कम उपलब्ध हो रही हैं तो निश्चित रूप से शुक्र का कहीं न कहीं कोई दोष है। और ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और निश्चित रूप से शुक्र को मजबूत करने का एक उपाय यह भी है कि आप स्त्रियों के साथ एक बेहतर संबंध रखें, अपनी भाषा मधुर रखें, क्योंकि शुक्र को स्त्री ग्रह से जोड़ा गया है, स्त्री से जोड़ा गया है। तो जब आप स्त्री से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, मधुर संबंध रखते हैं, तो शुक्र मजबूत होते हैं। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। एक दूसरे एपिसोड में शनि ग्रह को मजबूत कैसे करें और उनकी कमजोरी कैसे दूर करें, क्या लक्षण है उनके, शनि मजबूत हो तो कैसा होता है, इन चीजों के साथ जल्द उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आभार।